Hello children, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning everybody. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया जी है। Welcome back to the field of study. थैंक यू जी। हाँ, बहुत Good सभी morning, बच्चों का स्वागत। गुड मॉर्निंग। तो आज से हम रेगुलर फ्राइडे और मंडे को ठीक 11 बजे 5 मिनट पहले इसी तरह ऑनलाइन मिलेंगे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और अपनी स्टडी शुरू करेंगे। ओके राइट सर। दीपक, हाउ आर यू? फाइन सर। फाइन सर। हाँ जी, छुट्टियां कैसी रही? क्या किया? कुछ नहीं किया। चलिए, अब हरनेक और अभिषेक आप अपनी प्रोग्रेस बताओ, छुट्टियों में क्या किया? बाकी बच्चे म्यूट रखेंगे, जब उनको पूछा जाएगा तभी ऑन करेंगे, है ना? शाबाश। हाँ भाई अभिषेक, सर क्या क्या किया इन 2-3 महीनों में? सर जी स्टडी कर रहे थे। अरे वाह, कैसे किया? ट्यूशन रखा था? क्या किया? हाँ जी, ट्यूशन रखी थी? ट्यूशन पे पढ़ते थे। ओके, और कौन कौन है आपके साथ? हरनेक है? और जी हरनेक है जी। हरनेक भी ट्यूशन कर रहा था? हरनेक भी? ओके, राइट। रोहन संदीप। रोहन भी है। रोहन, सभी बच्चे अपने नाम से ज्वाइन करेंगे, फोन के नाम से नहीं। नाम आप चलते चलते भी ज्वाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इससे आपकी अटेंडेंस होगी। आपको पता है 12वीं क्लास का क्या फार्मूला निकाला सीबीएसई ने रिजल्ट का? नहीं पता? अखबार में आया हुआ है। 10th और 11th के उनके जो मार्क्स हैं, स्कूल में जो उनकी कॉपियां हैं, टीचर ने जो उनको असेस किया है ना, उसके हिसाब से वो 12वीं क्लास के मार्क्स आएंगे उनके। तो अभी आपको भी ये ख्याल रखना है कि अपनी क्लास में रेगुलर रहें, और क्लास में जो आपको होमवर्क करने को बोला जाए, जो कॉपी बनाने को बोला जाए, नोटबुक्स, उसको बहुत ईमानदारी से पूरा करना है, क्योंकि उसी पे रिजल्ट हो सकता है, जैसे पिछली 12वीं का हुआ है ना। तो बहुत अच्छे से तुमने ये ख्याल रखना है, राइट? ओके सर। हाँ, तो चलिए अब शुरू करें हम। बाकी हाँ, 11:01 हो गए। हम कल इंतजार नहीं करेंगे, कल ठीक 11 बजे हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। अंजू की साउंड अभी कनेक्ट नहीं है, वॉइस कनेक्ट नहीं है। एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कर लो थोड़ी देर के लिए, सही अटेंडेंस ले लूं मैं, वो ये अटेंडेंस ऊपर जाएगी फिर। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लें। यस, जल्दी से। 1 मिनट लगेगी, फिर मैं अटेंडेंस लेके फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। राइट, चलिए। संजीव राजपूत, छोटू, हुसनप्रीत, दीप, वाइवो 1724 अपना नाम लिखें। एक और बहुत बड़ा नाम है EYJ, ये भी अपना नाम लिखो, नाम से अटेंडेंस लगेगी। चलिए, आज जो SCRT ने, हमारी जो एजुकेशन अथॉरिटी है, उसने 12वीं क्लास के बच्चों को कहा है कि वो अपनी बुक विस्टास, हमारी ये किताब का नाम क्या है? विस्टास, VISTAS, विस्टास का 6वां लेसन, 6th लेसन ऑन द फेस ऑफ इट से शुरुआत करेंगे। कौन सा लेसन है? ऑन द फेस ऑफ इट। अब क्योंकि हमारी क्लास का समय लिमिटेड है, 30 से 35 मिनट, इसलिए आज हम उसकी समरी से उस पूरी कहानी को समझेंगे। राइट, लेट मी शेयर यू स्क्रीन।
स्क्रीन को देखकर आपने वो लेसन मेरे साथ पढ़ना है, समझना है, और फिर हम उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि वो क्वेश्चन वो लेसन अच्छे से हमारी समझ में आ जाए। राइट, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये हम आ गए स्क्रीन पे। दिख रहा है सबको? हाँ, ये अभी तो भोली है, इसको हम किस पे ले जाएंगे? इसको हम लेके जाएंगे ऑन द फेस ऑफ इट पे। क्या नाम है लेसन का? रिवाइज करो। ऑन द फेस ऑन द फेस ऑफ इट। दिस इज द लेसन, ऑन द फेस ऑफ इट। और बुक का नाम क्या है? विस्टास। VISTAS। विस्टास का मतलब क्या होता है? विस्टास का मतलब होता है डायमेंशन, पहलू। क्या मतलब होता है? पहलू, डायमेंशन, पहलू। हाँ, जैसे सिक्के के कितने पहलू हैं? कितने डायमेंशन हैं? दो। जैसे a coin has two aspect, two vistas। सिक्के के कितने विस्टास हैं? 2। और तुम्हारे कितने हैं? मेरे और तुम्हारे कितने हैं? 4 विस्टास हैं। फर्स्ट, फ्रंट मेरा है ना, दिस साइड, राइट, लेफ्ट एंड बैक। 4 विस्टास। और किसके विस्टास ज्यादा होते हैं? जिसके जितने विस्टास हैं वो उतना ही वैल्यूएबल है, कीमती है। हीरा, डायमंड के क्या हैं? विस्टास हैं। कितने विस्टास हैं, कितने पहलू। तो यहाँ विस्टास से क्या मतलब है? हेलो, मनुष्यता के। हाँ बेटे, बस अभी अपना म्यूट कर लो। बीच में जिससे जब सवाल पूछूंगा तब आपने अनम्यूट करना है, ताकि रिकॉर्डिंग में शोर ज्यादा ना आए हमारी। ठीक है ना? रिकॉर्डिंग में शोर ना आए, इसलिए जब जिससे पूछा जाए वही बच्चा अनम्यूट करेगा, बाकी या मैं नाम लूंगा वो अनम्यूट रखेगा। जैसे इस समय आप दीपक और ये अंजू, ये 2 बच्चे अनम्यूट कर सकते हैं बीच में जब मैं बातें पूछूंगा। आपने स्क्रीन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ये देखो, ये लेसन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सिर्फ ध्यान से देखना है और सुनना है। चलिए, विस्टास की हम बात क्या कह रहे थे? विस्टास किसके देखने हमने? ना सिक्के के देखने हैं और ना अपने देखने हैं। किसके विस्टास देखने हैं? सोसाइटी के, समाज के, लोगों के। हमारे आसपास जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं, जितने देश हैं, उन सब के क्या हैं? ये नंबर ऑफ विस्टास, बहुत सारे पहलू हैं। कोई कैसा आदमी होता है, कोई कैसा होता है, किसी के सोचने का ढंग अलग है, किसी के सोचने का उससे बिल्कुल अलग है। कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है। ये सब क्या है? विस्टास हैं। क्या है? विस्टास। तो हर लेसन में हमें विस्टास देखने को मिलते हैं, सोसाइटी के, ह्यूमन बीइंग्स के, लोगों के। तो इसमें आज हम नोट करेंगे क्या विस्टास हैं। 2 लोग इसमें मुख्य हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? सब देख पा रहे हैं? हाँ। द स्टोरी बिगिंस। चलिए अब अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें। The story begins with a teenage boy entering a garden. Teenage क्या होता है? जहाँ पे टीन आता है, 13, 14, 15, 16, है ना? सर 10-12 साल की टीन। 13 to 19 को क्या बोलते हैं? टीनेज।
गलत टाइम कर रहा है, अभी क्लास लग रही है। ऑन द फेस ऑफ इट ना, हम क्या बोल रहे थे? टीनेज का मतलब 16 से 19 साल के बच्चे। तुम सब क्या हो? टीनेजर हो। ऑल ऑफ यू आर टीनेजर। एंट्रिंग ए गार्डन। तो कहानी किसकी है? एक टीनेज बॉय, 13-14 साल का एक बच्चा एक बगीचे में आता है। कहानी शुरू हो रही है। A little boy of 14 or 13 or 15 enters a garden. एक बगीचे में आया। His face is burnt. चेहरा जला हुआ है। Face is burnt on one side. एक तरफ से उसका चेहरा जला हुआ है। Due to an accident. कैसे? एक एक्सीडेंट हो गया था। When acid fell on half of his face. उसके आधे चेहरे पे एसिड गिर गया था, तेजाब गिर गया था, केमिकल गिर गया था एक। He has gone there to hide himself as he is afraid of facing people. अब ये सवाल आ गया, why does he go to the garden? बगीचे में क्यों गया? To hide himself, छुपने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए। क्यों छुपाना चाहता था? He is afraid of facing people. सर समाज से, दूसरे बच्चों का सामना करने से डरता है, संकुचाता है। डरता था। क्यों डरता है? दूसरे बच्चे उसे देख के डरते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, उसके साथ खेलना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करते, क्योंकि देखने में कैसा लग रहा है? अगली। He hide himself as he is afraid of facing people. He fears being teased by others for having such a face. क्यों छुप रहा है? Being teased के बच्चे क्या करेंगे? टीज करेंगे, चिढ़ाएंगे। Having such a face, ऐसा गंदा चेहरा है, कितना गंदा। See, but when he enters, लेकिन जब वो बगीचे में प्रवेश करता है, he finds someone already present there. someone already. तो देखता है कि वहां पहले से ही कोई बैठा है। गया तो था वो लोगों से छुपने के लिए, और सामने ही एक व्यक्ति उसे बैठा हुआ दिखाई दिया। He tries to leave the place. जैसे उसे पता चला कि यहाँ तो कोई है, वो वहां से वापस जाने की कोशिश करता है, वापस जाने लगता है। But he is stopped by the old man, Mr. Lamb. लेकिन वो बूढ़ा जो वहां था, क्या नाम था उसका? मिस्टर लैम। मिस्टर लैम ने उसे आवाज लगा के रोक लिया ना। ये लड़का, इसका लड़के का नाम क्या है? डैरी। डैरी बगीचे में क्यों गया था? बचने के लिए, लोगों से बचने के लिए, बच्चों से बचने के लिए। क्यों बचना चाहता था? क्योंकि बच्चे उसे तंग करते थे, चिढ़ाते थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहां तो कोई है, वापस चलने लगा। तभी मिस्टर लैम ने उसको आवाज लगा के रोक लिया। He tries to leave the place, but he's stopped by the old man, Mr. Lamb. तो हमें पता चल गया Mr. Lamb is a old man, and Derry is a boy of teenage. He is of 13, 14. He tries to leave the place, but he's stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. Who is the owner? Of the garden. वो जी बगीचे में था। Mr. Lamb. Mr. Lamb is the owner of the garden. Terry feels guilty for entering the garden. Terry को अब अपराध बोध हो रहा है, उसे लग रहा है कि मैंने गलती की, मैंने ठीक नहीं किया इस तरह किसी के बगीचे में घुसकर। Terry feels guilty for entering the garden without permission. क्यों गिल्टी महसूस हुआ उसे? कि मैं बिना परमिशन के आ गया। बिना परमिशन के किसी के बगीचे में घुसना और फिर पकड़े जाना, तो कैसी फीलिंग होगी? गिल्टी, अपराध बोध। गिल्ट मीन्स अपराध बोध। मिस्टर लैम वेलकम्स हिम एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। मिस्टर लैम ने उसको प्यार से समझाया कि बेटे मेरी वजह से मत जाओ, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, अच्छा किया तुमने आ गए। आई वेलकम, मैं अपने बगीचे में
बच्चों के आने से नाराज नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है। बच्चे जब मेरे बगीचे में आते हैं तो बाकी गार्डनर्स को कैसा लगता है? खराब लगता है, गलत लगता है, डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन मिस्टर लैम कहता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भाई मेरी वजह से तो मत जा। डैडी सर समझ नहीं आ रहा है क्या क्या कौन है? सुशील है जी। सुशील क्या कह रहा है? समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बोलो बेटे? अभी तक हमने क्या समझा? देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। इस कहानी में 2 कैरेक्टर हैं। कौन कौन है? मिस्टर डैरी और मिस्टर लैम और डैरी और मिस्टर लैम। डैरी जी। डैरी इज ए बॉय एंड मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। Yes, Mr. sir. Lamb is an Owner. old. So whose is the garden? Mr. Lamb is the owner of the garden. And who is Derry? What does Derry do? Derry Bachcha. comes into his garden. Derry comes into his garden without permission. Derry बिना परमिशन के उसके बगीचे में आ जाता है। And when he sees, जब वो देखता है कि कोई है यहाँ पे, कौन था? मिस्टर लैम। तो वो अपने को कसूरवार समझ के, गिल्टी का मतलब कसूरवार, अपने को कसूरवार समझ के वहां से वापस जाने लगता है। तो मिस्टर लैम उसे प्यार से रोक लेता है, वेलकम करता है, उसका स्वागत करता है उसका। ठीक है सुशील? सुशील, हाँ जी सर। राइट? हाँ जी सर। डैरी वांट्स टू लीव एज ही थिंक्स। क्यों छोड़ना चाहता है डैरी? डैरी क्यों वहां से चला जाना चाहता है? As he thinks people, हाँ ये रहा, as he thinks people do not like his face, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता। And moreover, और इसके अतिरिक्त they get afraid of his looks, और लड़के मेरा चेहरा देख के डर जाते हैं। 2 वजह बताता है क्यों जाना चाहता है वापस, कि बेकार में डर जाएगा ये आदमी मेरा चेहरा देख के, एक है ना। और दूसरा कारण क्या था? कि वो बच्चे उसके हाँ, मेरा चेहरा पसंद नहीं आएगा किसी को ना। जैसे तुम घर से बाहर निकलने से पहले क्या देख के निकलते हो? चेहरा देख के निकलते हो अपना चेहरा। हाँ, ताकि दूसरे देख के डरे ना इससे, है ना, दूसरे देख के मजाक ना उड़ाए हमारा। बच्चों स्क्रीन के साथ मत छेड़खानी करो, स्क्रीन को टच मत करो, ये खराब हो रहा है। अपने फोन की स्क्रीन। बट मिस्टर लैम इंसिस्ट्स हिम टू स्टे देयर। मिस्टर लैम जिद करता है कि नहीं भाई रुको, दोस्त बनाने की कोशिश करता है, प्यार से बात करता है। तो जनरली लोग तो क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं, बात नहीं करते अजनबी को देख के। लेकिन मिस्टर लैम बिल्कुल दूसरी किस्म का, अच्छे किस्म का आदमी है। वो उसे बातों में लगाना चाहता है, फ्रेंडली है, शाबाश। दे एंटर इनटू ए कन्वर्सेशन, और जल्दी वो उसे बातों में लगा लेता है। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, बातों में लगा लेता है उसको। That how Derry is not liked by anyone. पूछता है उससे कि भाई क्यों नहीं पसंद करते लोग तुझे? How Derry is not liked by anyone. क्या बात है, क्यों पसंद नहीं करता कोई तुझे? And how he hates people behaving like this with him. गुड मॉर्निंग बेटे, अभी म्यूट कर लो अपने को। जिसके घर में शोर हो रहा है वो म्यूट करके रखें, जिसको ठीक लग रहा है वो ऑन करके रखें, और जब पूछा जाए तब बोलो, ठीक है ना। तो कहाँ थे हम? There is not liked by anyone. तो कौन पूछता है? मिस्टर लैम उससे पूछता है कि भाई तुझे लोग क्यों पसंद नहीं करते, और तुझे क्यों अच्छा नहीं लगता? जो तुझे पसंद नहीं करता तो उनसे नफरत क्यों करता है? He hates people behaving like this with him. डैरी कहता है मुझे ऐसे बच्चे या ऐसे लोग, ऐसी स्त्रियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो मुझे देख के डर जाते हैं और अपनी आंखें फेर लेते हैं, मुझसे बचना चाहते हैं।
क्या था लोगों का एटीट्यूड डैरी के प्रति? कोई तो उसे देखकर डर जाता था, चीख उठता था, कोई मुंह फेर लेता था, कोई परे चला जाता था, कोई उसको अपना दोस्त नहीं समझता था। मिस्टर लैम ट्राइज टू कंसोल हिम। मिस्टर लैम उसे कंसोल करने की, उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसको शांत करता है। He tells him that he has a thin leg. उसने कहा अरे देख तेरा तो चेहरा जला हुआ, मेरी देखो टांग टूटी हुई है। मेरी क्या हुआ है? टांग टूटी है। मेरी टांग किसकी है? टिन की है, टिन की बनी हुई है, धातु की बनी हुई है, नकली टांग है मेरी। एंड किड्स मेक फन ऑफ हिम। मेरा भी मजाक उड़ाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे मुझे लंगड़ा लंगड़ा कहते हैं, लैमी लैम। क्या कहते हैं? एक तो मेरा नाम लैम है ना, और लंगड़े के लिए क्या होता है? लैमी। ऊपर से मुझे लैमी कहते हैं, तो मुझे लैमी लैम कह के बच्चे चिढ़ाते हैं, मुझे तो बुरा नहीं लगता। तुझे क्यों बुरा लगता है? प्यार से कहता है। कौन कह रहा है? मिस्टर लैम कह रहा है। किसको? डैरी को। हाँ। He tells him that he has a thin leg and kids make fun of him. Still he is not depressed and enjoys his life. डैरी को। अब लैम क्या कह रहा है? मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं होता, मुझे तो दुख नहीं होता। डिप्रेस का मतलब दुख। मैं तो दुखी नहीं होता, मैं तो जीने का मजा ले रहा हूँ। एंजॉयज लाइफ। मुझे तो अच्छा लगता है जब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगता है ना। जैसे जब तुम छोटे बच्चे थे और मम्मी पापा का मजाक उड़ाते थे, है ना, कई बार बदतमीजी करते थे, तो मम्मी पापा को कैसा लगता था? बुरा लगता था? अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे, बल्कि और बार बार तुम्हें वैसा करने के लिए कहते थे। ऐसा ही लैम कह रहा है, कहता है जब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है। They both talk about various things. और फिर दोनों कई बातें करते हैं, कई चीजों के बारे में बातें करते हैं। वेरियस का मतलब अलग अलग विषय पर बातें करते हैं। एंड दिस लीड्स टू रिवलेशन। और इससे पता चलता है, रिवलेशन का मतलब पता चलता है, उद्घाटन होता है। किस बात का? किस बात का पता चलता है? डैरीज फियर, कि डैरी का डर क्या है। डिप्रेशन, डैरी का दुख क्या है। बातों बातों में मिस्टर लैम को पता चलता है कि ये बच्चा क्यों डरता है, ये क्यों दुखी है। एंड हेट्रेड, और ये क्यों दूसरे बच्चों से नफरत करता है। तीन बातें हुई। कौन कौन सी? डैरी डरता क्यों है, डैरी दुखी क्यों है, और डैरी को दूसरे बच्चों से नफरत क्यों है। डैरी दूसरे बच्चों को पसंद क्यों नहीं करता? एक, डैरी को किस बात का दुख है? दो, और डैरी क्यों डरता है, उसको डर किस बात का है? डर किस बात का, दुख किस बात का, और दूसरों से नफरत किस बात की? ये तीन बीमारी थी। किसकी थी तीनों बीमारियां? डैरी की। फियर, डिप्रेशन और हेट। अबाउट हिज बीइंग इन सच कंडीशन, जिसकी वजह से उसे क्या पसंद नहीं था? जीवन पसंद नहीं था। जिसको लोग पसंद नहीं है, इसका मतलब उसको क्या नहीं है? जीवन अच्छा नहीं लगता, है ना। They both talk about various things. दोनों अलग अलग चीजों। And this leads to revelation of Daddy's fear, depression and hatred about his being in such a condition. But Mr. Lamb keeps on telling him. लेकिन मिस्टर लैम बार बार उसे समझाता है to think of the positive things, कि तुम अच्छी अच्छी बातों के बारे में विचार करो। बहुत अच्छी, जीवन में सारी चीजें तो खराब नहीं होती। ठीक है, तुम्हारा चेहरा खराब है, एक, बच्चे तुम्हारे दोस्त नहीं है, दो, और कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तीन। लेकिन बाकी सारी चीजें, मम्मी है, घर है ना, और तुम्हारी खाने का तुम्हें स्वाद आता है, इतने सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारा ख्याल रखती है।
इन बातों पे विचार करो। कौन समझाता है उसे? मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब। लैम जी। मिस्टर लैम्ब क्या कह रहा है? कीप्स ऑन टेलिंग हिम, बार बार उसे कहता है टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स, अच्छी चीजों के बारे में सोचो, सकारात्मक चीजों के बारे में सोचो। Soon they become friends and Mr. Lamb asked him to help him in plucking the crab apples of his garden. और इस तरह बातों बातों में दोनों क्या हो गए? अच्छे दोस्त बन गए। और जब अच्छे दोस्त बन जाते हो तो फिर तुम क्या करते हो? एक दूसरे से काम लेना शुरू कर देते हो। एक दूसरे से काम लेने में शर्म नहीं आती। एक दूसरे की हेल्प करके क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो ऐसे ही किस किस में दोस्ती हो गई? मिस्टर लैम्ब और डैरी। कैसे बनी दोस्ती? बातचीत करके, बातचीत करके, उसका दुख समझ के, उसकी तकलीफ समझ के, अपनी तकलीफ बता के कि देखो मेरी टांग टूटी हुई है, देखो बच्चे मेरा भी मजाक उड़ाते हैं, है ना? उसने अपनी कही, उसने अपनी कही, और दोनों क्या हो गए? अच्छे दोस्त बन गए। अब मिस्टर लैम्ब ने कहा कि भाई डैरी, चल मेरी सेब तोड़वाने में मदद कर, ना पकने वाले हैं, तैयार होने वाले हैं, ज्यादा ना पक जाए, इसलिए तुमने मेरी मदद करनी है। तो जब दोस्त दोस्त से मदद मांगता है तो दोस्त को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, तो डैरी को अच्छा लगा। ये स्क्रीन पे तुम गड़बड़ कर रहे हो भाई, ये देखो, फोन की स्क्रीन टच मत करो। क्या क्या मिल रहा है इससे करने? हाँ भाई, निशान आ गई हैं? संजीव है। हाँ, ये स्क्रीन को टच कर रहा है कुछ। Still he is not depressed and होगा। कहाँ से हम? Soon they become friends and Mr. Lamb asked him to help him in plucking the crab apples of his garden. Terry tells him that he had come too far from his home. तो डैरी ने बातों बातों में कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। आपको पता मैं कहाँ से आया हूँ? बहुत दूर है मेरा घर। And hadn't told anything about this to his mother. और मम्मी को कह के भी नहीं आया। कब कहा उसने, डैरी ने? जब मिस्टर लैम ने कहा कि चल सेब तोड़ते हैं, मेरी हेल्प कर दे, तो डैरी को याद आई अब घर की। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ और मम्मी को कह के भी नहीं आया। मिस्टर लैम टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। तो मिस्टर लैम ने कहा कि जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है, मम्मी से परमिशन लेके आओ, कह के आओ। Terry finds it difficult and this leads to a small quarrel between both of them. Terry कहता है कि ये तो अब जाऊंगा और आऊंगा, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दूर है, और इससे दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हो गई। जैसे दोस्त आपस में लड़ते हैं, दोनों के बीच में, अच्छे दोस्तों के बीच में जैसी कहासुनी होती है, ऐसी हुई। किस किस के बीच में? डैरी और लैम के बीच में। डैरी और लैम के। हाँ, at last Terry tells him that he would come back after taking his mother's permission. और आखिर में टेरी कहता है चल ठीक है, मैं माँ को कह के आता हूँ। His mother does not want him to go back, लेकिन जब वो घर जाता है उसकी मम्मी उसे वापस नहीं आने देती। कहती है नहीं जाना है, अब शाम होने वाली है, इतनी दूर। But he comes back again to fulfill his promise. लेकिन वो मम्मी की बात ना मानकर आ जाता है, वापस चला जाता है जी और अपना वादा पूरा करता है। हाँ, वेरी गुड। कौन है ये? अभिजीत है ये। हाँ, अभिजीत। उसने क्या किया? अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। Meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own. अब जब डैरी चला गया तो मिस्टर लैम अपने आप ही सीढ़ी लगाकर पेड़ के ऊपर, सेब के, और वो चढ़ गया अकेला ही। To pluck the crab apples as he was sure that Terry would not return. क्योंकि उसे लग रहा था कि अब डैरी नहीं आएगा, मम्मी नहीं भेजेगी। मिस्टर लैम को अंदाजा हो गया था कि कौन माँ अपने बच्चे को अब जब शाम होने के बाद इतनी दूर वापस भेजेगी। तो ये सोचकर वो अकेला ही सेब तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाकर गया था। He was disabled and it was difficult for him to climb.
अब वो टांग तो उसकी नकली थी ना, और डिफिकल्टी हुई उसे ऊपर चढ़ने में। मिस्टर लैम फॉल्स फ्रॉम हिज लैडर एंड डाइज। तो वो सीढ़ी से गिर जाता है और मर जाता है। wants to leave. ओके, बहुत नीचे आ गए। कहाँ है? Want to leave, we think it's all मिस्टर wrong. लैम कीप्स टेलिंग, हो गया राइट। कहाँ तक आ गए? ये हो गया ना। When he enters the garden, ये Terry on the other hand returns to the garden to help him. लेकिन टेरी तो आ गया उसकी हेल्प करने के लिए। When he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the ground. जब आता है तो देखता है मिस्टर लैम तो जमीन पे गिरा हुआ है। Terry tries hard. Terry बहुत कोशिश करता है to make him move, उसे हिलाने की, आवाज लगाकर जगाने की, but did not get any response from him. लेकिन उसे कोई उत्तर, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। Finally he comes to know that he is dead and starts crying. और आखिर उसे पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि ये तो मर गया, और फिर वो रोना शुरू करता है। So this is the story. ठीक है, इसके सवाल पूछूं? अब अपना कैमरा ऑन कर लो, हमारे पास 4-5 मिनट हैं सभी बच्चे। राइट। What are the 3 main defects in Terry? Terry में 3 मुख्य दोष क्या क्या थे? हुसनप्रीत, क्या क्या कमियां थी उसमें? disappointed Disappointed, very good. Depression, और disappointed, डिप्रेशन, और हाँ। सर वो और वो दूसरों से He hated hated people. He hated people. He hated boys, girls, and right, and the children. and children, और शाबाश, वेरी गुड। Children of a और वो डरता था, है ना, लोग उससे डरते थे, वो लोगों से डरता था। राइट। सो मिस्टर लैम कैसे उसको समझाता है? अभिजीत। जो सर जी बातचीत करके उसे बहुत अच्छे से समझाता। हाँ, किस तरह समझाता है? अपना क्या उदाहरण देता है वो पप्पू? सर जी उसकी टांग टूटी हुई है, और हाँ, टांग टूटी हुई है, उसका दांत मेरी टूटा है टांग, जी। हाँ, मेरी टांग टूटी हुई है, और जी मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी टांग टूटी हुई है, मुझे बुरा नहीं लगता, है ना। तो दोनों में क्या क्या फर्क है अंजू बाला? टेरी की सोच में और लैम की सोच में क्या फर्क है? अंजू बताए। सर जी डैडी डरता है जी और मृत्यु से जी, और उसको सोल्यूशन दे रहा था जी उसका मिस्टर लैम। हाँ सर मिस्टर लैम पॉजिटिव सोचता है जी, और डैरी जी हाँ, नेगेटिव। मिस्टर लैम की सोच क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग है, और टेरी की क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या हुआ फिर पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से? अंजू, अंजू अनम्यूट करो। यस सर। नेगेटिव थिंकिंग से क्या क्या असर हुआ डेरी पर? डैडी क्या नेगेटिव थिंकिंग रखती थी। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग का क्या परिणाम था फिर? जो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता था वो सब हाँ, वो बुरा उसे कोई अच्छा नहीं लगता था। हाँ जी जीना उसे अच्छा नहीं लगता था, लोग उसे अच्छे नहीं लगते थे, बच्चों से वो नफरत करता था, बचना चाहता था। किस लिए गया वो सबसे दूर बगीचे में? किस लिए गया आदित्य? छुपने के लिए जी। छुपने के इसके लिए, छुपने के लिए, ताकि दूसरे बच्चों से सामना ना हो उसका, है ना, दूसरे बच्चों से उसका सामना ना हो। पीयूष बताएगा उसकी माँ ने क्या कहा उसको? बाहर जाने से मना। हाँ, माँ से जब परमिशन लेने गया
को माँ ने मना किया, लेकिन फिर डैडी ने माँ की बात मानी। आदित्य नहीं मानी। हाँ, डैडी ने माँ की बात नहीं मानी। तो हम जल्दी से 2 मिनट में इसके कुछ MCQ करते हैं, फिर वो मैं तुम्हें घर पे भेजूंगा, उसको कॉपी में लिखने हैं और इसके 5 छोटे क्वेश्चन याद करने हैं जो कि सोमवार को तुमने मुझे सुनाने हैं। ऐसे ही जैसे अब छोटे क्वेश्चन सुन रहा हो ना, तो 5 छोटे क्वेश्चन और MCQs वो तुमने इसके तैयार करने हैं सोमवार तक। सोमवार को हम मिलेंगे 11 बजे, ठीक है, इसी टाइम। और 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है। कॉपी लेके आनी है अपनी, सबने सुंदर कॉपी बनानी है, कॉपी के नंबर लगेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से बढ़िया रजिस्टर मोटा, एक ही रजिस्टर लगाना है दोनों किताबों का, ग्रामर का, ठीक है। अभी हम थोड़ा वो करते हैं, इसकी MCQ करते हैं इसकी। जल्दी से तैयार, एक एक करके। पहले संजीव देगा पहले क्वेश्चन का आंसर। दिख नहीं रहा जी। अभी आएगा, अभी आएगा। अब दिख रहा है, आ रहा है? सर जी बहुत छोटा आ रहा है जी, हैं? बहुत छोटा आ रहा है जी। संजीव छोटा आ रहा है? संजीव बड़ा जूम कर ले बड़ा संजीव। जूम कर ले संजीव। हो गया सर जी, हो गया जी। हो गया ना? आ नहीं रहा। चलिए जूम कर ले यार। चलिए बस ऐसे। पहला क्वेश्चन देखें। Harry did not go back, he was scared. अगर डैरी वापस नहीं गया, इसका मतलब he was scared, वो डरा हुआ था। किस बात से? मिस्टर लैम would not let him in, मिस्टर लैम उसे वापस आने नहीं देगा। मिस्टर लैम अदर फ्रेंड्स, मिस्टर लैम किसी और को अपना दोस्त, सर जी बी बी बी। मिस्टर लैम किसी और को अपना दोस्त बना लेगा। पहले जी सुन जी ये लेते नहीं हैं। है जी। हाँ, तीसरा है he wouldn't be able to pick crab apples, उसे सेब तोड़ने को नहीं मिलेंगे। He would never go anywhere in the world again, वो दुनिया में फिर कभी अकेला नहीं जा सकेगा। अगर आज नहीं गया, आज नहीं तो कभी नहीं। क्या था उसका? आज नहीं तो हाँ, आज नहीं तो कभी नहीं। He would never go anywhere in the world again. Second, Deepak, how far is Harry's house from Mr. Lamb's? Mr. Lamb के घर से डैरी का घर कितना था, कितनी दूर था? ये सर देख 3 मील, सर 3 मील। 3 miles। हाँ, 3 miles था। चलिए ठीक है सर। प्रिया, the boy's name is Derek, Derham या Derek? उसका पूरा नाम क्या था? टेनिस था, डेरिक था, कौन सा हो सकता है? Yes? इनमें से पप्पू। सर मैं बताऊं? जी